आपकी आवाज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात सियासत में हावी हो रहे जातिवाद की। देश में मौजूदा वक्त में सियासत पर जातिवाद कैसे हावी है या जातियों पर कैसे सियासत हो रही है, ये किसी से छिपा नहीं है। जातिवाद का दंश उसके ज्यादा सताता है जो इसका पीड़ित होता है। आरक्षण के मामले में गैर आरक्षित वर्ग हो, वो हमेशा ये शिकायत करता रहा है। किसी संस्था में रोजगार का मसला हो या फिर कुछ और, जहां भी जातिवाद को तरजीह दी जाती है तो जाहिर है कि दूसरा शख्स खुद को ठगा महसूस करता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब सियासत के अंदर ही लोगों को जातिवाद से नाराजगी है। एमपी के एक वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक हैं और मंत्री भी रहे हैं। उनका नाम है मुकेश नायक। नायक साहब जब से विधानसभा चुनाव हारे हैं तब से जातिवाद के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। सोशल मीडिया पर भी जातिवाद के खिलाफ खुलकर लिख रहे हैं, तो साथ ही पार्टी आलाकमान को भी एक चिट्ठी लिखी है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने नायक से खास बातचीत की तो उन्होंने अपना दर्द सुनाया। कहने लगे जातिवाद के चलते उन्होंने चुनाव में अपने खिलाफ एक ऐसे शख्स को चुनाव प्रचार करते देखा जिसकी नायक ने अपना खून देकर जान बचाई थी। सवाल यह है, क्या जातिवाद सियासत में जीत की गारंटी हो गया है? सवाल यह भी है, क्या यह जातिवाद का जादुई फैक्टर सिर्फ कांग्रेसी सीमाओं में बंधा है? ऐसा नहीं है। आप गौर करिए कि जब भी कभी चुनाव आते हैं तो प्रत्याशी की जाति जीत का बड़ा फैक्टर बन जाती है। बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं आपकी आवाज। डिबेट शुरू करें, मेहमानों से सवाल पूछना शुरू करें। उससे पहले आइए मुकेश नायक का जरा दर्द समझने की कोशिश करते हैं। दमोह से दावेदार भी थे लोकसभा के, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि चुनाव वो नहीं लड़ेंगे। फेसबुक पेज पे उन्होंने अपने लिखा हुआ है। सर, ऐसा क्या मजबूरी आ गई जो आपने फेसबुक पेज पे अपनी बातें दिल की बाहर कर दी? भाई, चुनाव वो लड़ता है जो जीत सकता है। जब मैं चुनाव जीत नहीं सकता हूं तो मैं चुनाव लड़ के क्या करूंगा? जब मैं विधानसभा का चुनाव हार गया तो ये बहुत स्वाभाविक है कि मैं लोकसभा का चुनाव कैसे जीत जाऊंगा। और ऐसी स्थिति में पार्टी मेरी सीनियरिटी के बल पर और मेरे पार्टी में इतने लंबे योगदान के बल पर मुझे अगर टिकट दे दे तो एक आदमी का हिस्सा भी चला जाएगा। बहुत लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। सीनियर लोगों को दूसरे लोगों के लिए जगह खाली करना चाहिए। नहीं तो सर, इसके पीछे कोई और दूसरे भी कारण है। आपने एक उसमें लिखा है कि किसी व्यक्ति को आपने अपना खून दिया, जीवन दिया, उस व्यक्ति ने आपके खिलाफ काम किया, जातिवाद पर आपका बड़ा प्रहार हुआ है, ऐसा उसने आपने लिखा हुआ है। तो ऐसा क्यों? जातिवाद के कारण तो नहीं आप ये निर्णय ले रहे हैं? देखिए, ये मेरा अपना निर्णय है। केवल एक कारण नहीं होता कोई निर्णय लेने के पीछे। एक स्वयं का आत्म अवलोकन होता है, स्वयं की क्षमता होती है, स्वयं के विचार होते हैं। आपने अभी एक बात कही कि मुख्यमंत्री निवास में एक अधिकारी ने कहा कि ब्राह्मण कलेक्टर का नाम मत देना। ऐसा क्यों आपको लगा और वहाँ क्या वाकया था? पूरा घटनाक्रम? नहीं, हम सब लोग चाहते थे कि पन्ना कलेक्टर को बदला जाए, क्योंकि 3 साल हम लोगों ने उनके साथ संघर्ष किया। पन्ना में कार्यकर्ताओं की भावना थी। लेकिन आप सब लोग जानते हैं किन कारणों से लोग हटाए गए, किन कारणों से नहीं हटाए गए। इस पर जाएंगे तो बहुत अच्छा नहीं लगेगा चर्चा करने में, क्योंकि ये चर्चा का विषय तो है ही पूरे राज्य में। ऐसा किसने कह दिया कि नहीं हटाएंगे आप? इसके अलावा किसी का नाम कोट करना ठीक नहीं है, क्योंकि हमें दिन रात सब मिलजुल कर काम करना पड़ता है। लेकिन मैंने किसी को निशाना बना के ये बात नहीं कही है। मैंने ये बताने के लिए कि पढ़े लिखे लोगों से लेकर बिना पढ़े लिखे लोगों तक जातिवाद का कितना व्यापक असर है, इस परिप्रेक्ष्य में ये बात मैंने कही है। लोकसभा चुनाव के लिए कितने तैयार है कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस पार्टी तैयार है और पिछली बार से बेहतर परिणाम आएंगे। पिछली बार से बेहतर परिणाम आएंगे, मुकेश नायक ये बात कह रहे हैं। और ये लाजमी भी है, क्योंकि पिछली बार जो परिणाम थे वो कांग्रेस कभी चाहेगी भी नहीं। सिर्फ 2 सीटें जीत कर आए थे, एक गुना शिवपुरी से ज्योतिरादित्य सिंधिया और एक छिंदवाड़ा से कमलनाथ। अब कमलनाथ मुख्यमंत्री हो गए हैं और सिंधिया कहां से लड़ते हैं ये देखना होगा। हाँ, एक लोकसभा उपचुनाव जरूर हुआ था झाबुआ रतलाम पर, वहां कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
हमारे साथ सैयद जाफर साहब उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस मीडिया सेल के, इसके साथ साथ आरडी प्रजापति जी पूर्व बीजेपी विधायक हैं और धनंजय प्रताप सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल, चूंकि कांग्रेस से मसला उठा है तो सैयद जाफर साहब से मेरा सवाल है। जाफर साहब, आज मुद्दा बड़ा गंभीर है। जातिवाद देखिए कहीं भी हो, सियासत में हो, नौकरियों में हो या आम समाज में हो, जहां भी आता है जहर घोलता है और समाज को बांटता है। सियासत जातिवाद को साथ लेकर चलती रही है और जातिवाद एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। जिस सीट पर जिस जाति के जितने ज्यादा लोग, सियासत कोशिश करती है कि उसी बिरादरी से या उसी जाति से कोई नेता उनकी पार्टी का प्रतिनिधित्व वहां पर करे। लेकिन मुकेश नायक जैसे जो बाकी नेता या कार्यकर्ता हैं जो उस इलाके में रहते हैं, जिनकी गलती यह है कि उनकी संबंधित जाति से ज्यादा वोटर्स वहां पर नहीं है, तो क्या वो टिकट का अधिकार नहीं रखते? देखिए, दो तीन चीजें इसमें हैं। आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने शुरू से ही हर जाति के लोगों को एक मान सम्मान और इनको एक ऊंचा दर्जा देने का हमेशा प्रयास किया है कि एक समाज में समानता रहे। पिछले विधानसभा के चुनाव के समय भी कमलनाथ जी की, कांग्रेस नेताओं की यही इच्छा रही है कि जिस प्रकार के, जिस संभाग में, जिस जिले में जहां भी समाज का या जाति का बहुल है और वहां पे अगर उस जाति का कैंडिडेट अच्छा है तो उसको तवज्जो दी गई है। ये सिर्फ इसलिए क्राइटेरिया नहीं बना दिया गया कि अगर वो वहां पे वो जीतने लायक नहीं है लेकिन जाति समाज का इसलिए टिकट दे दी जाए, ऐसा नहीं है। अगर जीतने वाला कैंडिडेट है और अगर वो उस समाज का वहां पे बहुल है तो दोनों चीजों को मिला के ही इसका निर्णय होता है। अब यही जहां तक बात रही मुकेश नायक जी की, तो ये उनकी व्यक्तिगत दर्द ज्यादा मुझे इसमें दिखा कि उन्होंने किसी व्यक्ति को अपना खून दिया और उस व्यक्ति ने जात समाज के नाम पर उनके साथ खड़े नहीं हुआ। ये गलत है। ये कोई भी राजनीतिक दल में हो या कोई भी पार्टी के चुनाव में हो, आज हर व्यक्ति को अपना एक व्यक्तिगत जरूर सोचना चाहिए कि सिर्फ जात समाज के नाम पे किसी भी दल को, ना किसी भी नेता को, ना किसी मतदाता को इसमें बहना चाहिए। जाफर साहब, कुछ और सवाल भी आपसे रहेंगे। धनंजय सर, मैं आपके पास भी आता हूं, लेकिन आरडी प्रजापति जी से सवाल इसलिए पूछना बहुत अहम है क्योंकि जनता को हम ये भी बता दें, दर्शकों को बता दें कि आरडी प्रजापति साहब टीकमगढ़ से इस बार लोकसभा की टिकट मांग रहे हैं, दावेदारी जता रहे हैं, मजबूत नेता भी हैं। और खास बात यह है कि उसके पीछे आरडी प्रजापति साहब दलील दे रहे हैं कि उनके समाज के लोग, उनकी जाति के लोग उस सीट पर अच्छे खासे हैं, अच्छी तादाद है और इस लिहाज से वहां बीजेपी को जीत मिल सकती है। क्यों प्रजापति साहब, गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, ये आवाज नहीं आ रही। हाँ, बोलिए आप बोलिए ना। आवाज आ रही है सर? प्रजापति सर जी जी। नहीं, प्रजापति सर, मेरा सवाल आपसे ये है। हाँ बोलिए सर, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं, ये सब लोग जातिवाद कहते हैं और एक नहीं, पूरा देश कहता है। मैं ये चाहता हूं कि जब तक जाति रहेगी तो जातिवाद रहेगा। जब सभी लोग जातिवाद ठीक चीज नहीं है तो अपन लोग सब जातिवाद समाप्त करके भारतीय लिखें, ना बांस रहेगा ना बांसुरी बजेगी। तो ये चीजें कहने के लिए सब आदमी कहते हैं, लेकिन शादी उसी में होती, ब्याह उसी में होते, मामा फूफा उसी में होते हैं। अब कहो मामा साहब नहीं रहेगा, ये भांजा नहीं रहेगा, या तो फिर वो जाति पूरी तरह से समाप्त कर दी जाए, कानून बना दिया जाए, सबको भारतीय लिखें। जब भारतीय लिखेंगे तो जाति ही नहीं रहेगी, जब जाति नहीं रहेगी तो जातिवाद नहीं रहेगा। पूरा देश, सोच तो आपकी बहुत अच्छी है, विचारधारा आपने बड़ी सराहनीय बात कही है, लेकिन मुझे बताइए सर, लेकिन मेरी बात बीजेपी की राय तो ये नहीं है। नंद कुमार साय ने कल एक बयान दिया, आपकी पार्टी के नेता नंद कुमार साय कहते हैं कि अगर आदिवासी युवती के साथ कोई गैर जात का अगर व्यक्ति विवाह कर ले तो उस पर एट्रोसिटी एक्ट लगवा दो, उसे जेल में डाल दो। ये तो स्थिति है। किससे अपील करेंगे सर आपकी जातिवाद खत्म करो? मेरा निवेदन सुनिए। देखिए, जाति एक पूंछ है, जिसकी पूंछ बड़ी होती है वो पूंछ के अनुसार जाना जाता है, इंसान के अनुसार नहीं, योग्यता के अनुसार नहीं, धर्म के अनुसार नहीं, समाज के अनुसार नहीं। जिसकी पूंछ बड़ी होती है, जो पहले बना दी गई है कि ये फला इसकी पूंछ ये है, तो जिसकी पूंछ बड़ी लग गई, हम कहते पूंछ ही समाप्त कर दो ना, पूंछ ही समाप्त कर दो, सभी की पूंछ नहीं रहे, जाति आगे लिखा ही नहीं जाए। खटीक साहब,
माफ कीजिए प्रजापति साहब, खटीक जी का जिक्र अभी आ गया, इसलिए मेरा सवाल आपसे अगला यही है, क्या वीरेंद्र खटीक ठीक काम नहीं कर रहे हैं क्या? देखिए, मैं काम की बात नहीं कह रहा हूं। मेरा एक निवेदन ये है कि भारतीय जनता पार्टी देश में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है और पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है। और बगैर सर्वे के जो पिछले कुछ चुनाव में टिकटों में हुआ है पिछले बार, हम लोगों को सर्वे के अनुसार, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कह रहा हूं, क्षेत्र की जनता जो कहेगी तो हर एंगल से सर्वे करवा लेना चाहिए। साहब ने चुनाव लड़ा, जीता, मंत्री भी बने, और अगर उनका काम ठीक नहीं था तो चुनावों से पहले आपने आवाज क्यों नहीं उठाई कि ये ठीक काम नहीं कर रहे हैं? अब आप टिकट मांग रहे हैं उनकी जगह, क्यों? इसीलिए कि आपकी जाति के लोग ज्यादा हैं? देखो, मैं उनको ये नहीं कह रहा कि वो खराब हैं। मैंने कभी नहीं कहा खराब हैं, मैं खराब कह ही नहीं रहा। हमारे वरिष्ठ नेता हैं, सबसे अच्छे नेता हैं और बहुत दिन से सांसद हैं। तो पहली बात तो यह है कि वो 4 बार लोकसभा टीकमगढ़ से रहे और अब यहां 25 साल केवल सांसद को मिलता है। एक जो आरक्षण सीट आती है वो 25 साल के लिए रहती है। तो वीरेंद्र जी हमारे 20 साल सागर से रहे, 10 साल छतरपुर या टीकमगढ़ से रहे, तो अब 15 साल बचा है, वहां के लोगों के लिए है। ये मेरा ये निवेदन है कि अगर इन लोगों को भी, चूंकि सबका साथ सबका विकास चाहिए और वहां भी 6 लाख वोटर हैं, तो अब ये दोबारा तो 70 वर्ष में तो ये सीट रिजर्व आई है। तो हमारे वो वरिष्ठ नेता हैं और हम लोगों को छोटे मोटे नेताओं के लिए जगह छोड़ेंगे। क्योंकि अपने डिबेट में कोई जातिवाद नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, सबको बराबर मौका मिलेगा। धनंजय सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। धनंजय सर, आपको लगता है कि यही दरअसल चीज है कि जातिवाद हम खत्म तो करना चाहते हैं और सबका साथ सबका विकास की हम बात करते हैं, लेकिन सबका साथ सबका विकास तब होगा जब आरक्षित सीट से, अगर आरक्षित समाज से एक बार कोई सांसद रह लिया तो फिर कोई दूसरा सांसद भी होना चाहिए, तभी तो होगा सबका साथ सबका विकास। आसिफ, आप जो बात बोल रहे हैं ये बात तो राजनीतिक दल को तय करना पड़ेगा ना। ये हम और आप तय नहीं कर सकते। ये राजनीतिक दल का अगर इस तरह का कोई संकल्प लेता है कि हमने जिस व्यक्ति को एक बार मौका दिया, नहीं धनंजय सर, मैं माफी चाहता हूं सर आपसे। सर, आपको नहीं लगता कि दरअसल ये वोटर तय करता है कि वो जातिवाद फैलाएगा कि नहीं फैलाएगा? वोटर ये तय करता है, अगर मैं किसी जाति से संबंधित हूं और मेरा अगर प्रत्याशी है तो मैं जिताऊंगा, भले ही वो कितना नकारा हो, निकम्मा हो। लेकिन इसको आसिफ आप ये देखो ना, शुरुआत कहां से हो रही है? शुरुआत ये हो रही है कि आजकल राजनीतिक दल जो सर्वे कराते हैं वो ये खुद देखते हैं कि कौन से विधानसभा क्षेत्र में कौन सी जाति के मतदाता ज्यादा हैं। जिस जाति के मतदाता जाता है, स्वाभाविक रूप से पार्टी उस व्यक्ति के कैंडिडेट को कैंडिडेट बनाती है। आप ये देख लो, जितना छोटा चुनाव होगा, अगर नगर पंचायत का वार्ड का चुनाव है तो उसमें ज्यादा घोर जातिवाद होगा। उसके बाद आप नगर पालिका के चुनाव देख लीजिए, विधानसभा चुनाव के दीजिए, सब में बिना जातिवाद के कहीं सियासत नहीं होती। हाँ, लोकसभा चुनाव में अमूमन आप देखेंगे तो जातिवाद का असर कम रहता है। अब मेरे कहने का मतलब यह है कि भोपाल में आप ये बताइए कि आप जाति के आधार पर टिकट तो किसी को दे नहीं सकते। रही बात मुकेश नायक जी ने जिस जातिवाद का उल्लेख किया है, बिल्कुल स्वाभाविक, उनका दर्द सही है। वो बुंदेलखंड की राजनीति को बिलोंग करते हैं और बुंदेलखंड चूंकि उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है तो स्वाभाविक है जातिवाद का असर वहां बहुत ज्यादा है। बिना जाति के कोई वहां नेता बन नहीं सकता, बिना जाति का कोई वहां नेतागिरी कर नहीं सकता। और आप ये देखो कि जातिवाद का असर हिंदुस्तान की राजनीति में कब से शुरू हुआ? 1990 के दशक के पहले आप देख लीजिए, कहीं से भी किसी भी नेता को कांग्रेस लड़ा देती थी, बिना जाति के, बिना धर्म के, बिना कुछ के वो जीत जाता था। चाहे अपने सामने उदाहरण है, कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में, कहां मध्य प्रदेश के है नहीं, इतने वर्षों से सांसद है। असलम शेर खान गुफरान आजम जाकर के बैतूल से सांसद बने। तमाम ऐसे नाम है बड़े जो जिन पे कहीं आप जातिवाद का असर नहीं देख सकते। लेकिन 1990 का दौर, और खासतौर से जब से काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था, मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी का गठन किया था, इन पार्टियों ने जो घोर जातिवाद देश में बढ़ाया, उसके बाद से ये समझ लीजिए बीमारी आज देश के प्रदेश के वार्ड तक पहुंच गई। इसका ठीक तो नहीं हुआ, ये बढ़ी है। धनंजय सर, मैं आता हूं आपके पास। तो जाफर साहब, इसका मतलब यह है कि अगर किसी फला जाति विशेष का शख्स अपना विकास चाहता है
तो वो वहां जाकर बस जाए जहां उसकी जाति के ज्यादा लोग रहते हैं, ताकि उसका प्रतिनिधित्व वहां हो और वहां उसका प्रतिनिधि बने और वो उसकी पूछ करे। यानी अगर देश में कोई शख्स अकेली जाति से अपना कहीं रह रहा है तो अपने विकास और अपने बारे में, अपनी प्रतिनिधित्व के बारे में भूल जाए। ये आपके लिए सवाल नहीं, ये सब सियासत से सवाल है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको वही कह रहा था, जैसे मैं अभी आरडी भाई की बात सुन रहा था, उनकी बात से मैं कुछ हद तक थोड़ा सा सहमत भी हूं, लेकिन उसमें कुछ सुधार भी करना चाहता हूं। तो जैसे उन्होंने कहा कि जात समाज बंद कर देना चाहिए, भारतीय हो जाना चाहिए, तो स्वाभाविक है। हिंदुस्तान के अंदर कोई भी धर्म, जाति, समाज का व्यक्ति है, सबसे पहले वो भारतीय, इस देश के लिए उसकी अपनी एक जवाबदारियां हैं। लेकिन जहां तक जात और समाज का मामला है, आज हमारे देश में इस जात समाज को समाज तक ही केंद्रित रहना चाहिए, क्योंकि हर समाज का, हर जाति का अपना एक संस्कार है, एक संस्कृति है, उससे वो बाहर नहीं जा सकता। लेकिन ये जाति धर्म राजनीति में नहीं आनी चाहिए, जैसा कि आपका सवाल है। भाई मैं भी यहां पे नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ऐसे कई विधायक बीजेपी में भी और कांग्रेस में भी हैं कि उनके जात समाज के वोट जो है वो मात्र एक विधानसभा में 1000, 2000, 5000 हैं, उसके बाद भी लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। जैसे मैं खुद छिंदवाड़ा से दूसरी बार जिला पंचायत का सदस्य हूं। मेरे जिला पंचायत क्षेत्र में मेरे समाज के मात्र 1500 वोट हैं, 40,000 वोट मेरे समाज से हटके हैं, और मैं हर गांव से चुनाव जीतता हूं। तो इसका मतलब ये बड़े खुशकिस्मत है साहब, और बड़ी नजीर पेश कर रहे हैं आप, और मैं चाहता हूं कि सियासत में कम से कम ये चीजें बनी रहें। जाफर साहब, मैं आता हूं आपके पास। प्रजापति साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। देखिए, अभी जब विधानसभा चुनाव हुए, तो बहुत दूर की बात नहीं करूंगा मैं, कोई 1951 या 55 की बात नहीं करने जा रहा हूं। अभी जो 18 में विधानसभा चुनाव हुए, 230 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने, जातिवाद को छोड़ दीजिए, धर्म पर आते हैं, 3 मुसलमानों को टिकट दिए। उसमें से कांग्रेस ने तो यही बताया कि तीसरे ने वापस कर दी थी, 2 ने चुनाव लड़ा और दोनों ने जीत लिया। और 230 का अगर आप फीसद देखें तो वो निकल कर आता है 1.3। यानी कांग्रेस ने यह माना कि 100% में से मात्र 1.3% ही प्रत्याशी उनका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। इतनी जिम्मेदारी मुसलमानों को दी गई। सर, आपके यहां से सिर्फ 1 टिकट मिला। अब ये अगर आप इस लिहाज से तय करेंगे तो इसका सीधा असर, मतलब आप ये बता रहे हैं कि कोई प्रदेश में एक भोपाल उत्तर की बजाय कोई दूसरी सीट पर कोई मुसलमान इस काबिल नहीं था कि वो बीजेपी से लड़ता और अपनी जनता का प्रतिनिधित्व करता। देखिए, हम उनकी बात से इसलिए सहमत नहीं हैं कि हर जगह जाति का उपयोग करना चाहिए, लेकिन राजनीति में नहीं करना चाहिए। ये गलत है। तिरस्कार हम सहें, अन्याय हम सहें, जात के आधार पर अपमानित हम हों। दूध में सौंज मठा मन्यारे, कि दूध में तो साझी रहें, मतलब दूध है सही है, लेकिन अगर माठा मिलता तो हम नहीं, वो छाछ को नहीं हम सोचेंगे। तो मेरा निवेदन है, जब तक, मैं पहले भी कह सकता हूं कि जब तक जात रहेगी तो जातिवाद रहेगा, क्योंकि शादी ब्याह सब चीज उसी में होता है और पूरी परंपरा के अनुसार होता है, वर्ण व्यवस्था के अनुसार होता है। तो इसका इलाज एक ही है। जब मेरे पास एक फोड़ा है, मेरे शरीर में फोड़ा है, उसमें मवाद बन रही है, और ये सब जानते हैं कि मवाद से कैंसर होना है, तो कैंसर क्यों कर रहे हो? उसका इलाज करो, तत्काल उसको इलाज करके उसका इतना आसान है क्या सर? इतना आसान होता तो अब तक हो गया होता। अब ये तो रोते ही रहना पड़ेगा। देखो, मेरी जात, जैसे मैं अपनी जात की बता रहा हूं सर, वक्त खत्म हो गया प्रजापति साहब। धनंजय सर, माफी चाहूंगा, मैं आपके पास आना चाह रहा था, लेकिन वक्त थोड़ा कम है। धनंजय सर, इसके साथ साथ सैयद जाफर साहब, आरडी प्रजापति जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। सियासत और जातिवाद चोली दामन का साथ है, साथ साथ चलती हैं। जहां जहां जातिवाद होगा वहां सियासत होगी, और जहां सियासत होगी वहां जातिवाद तो होगा ही। आप खुद सोचिए कि आपके इलाके में आपकी जाति से कितने लोग रहते हैं, कितनी बड़ी तादाद है, और आप गौर करेंगे कि अगर आपकी तादाद ज्यादा है तो प्रतिनिधित्व आपके ही समाज से किसी शख्स को मिलेगा, और वो शख्स ये दावेदारी करेगा कि मेरे समाज से ज्यादा लोग हैं। लेकिन अब जब लोकसभा चुनाव सर पर है, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपसे एक पुरजोर अपील करता है। अपील इस बात की कि अगर आपका कैंडिडेट आपको लगता है कि वो उस सीट के काबिल है, तो आप उसे जरूर वोट करें। इसलिए वोट ना करें कि वो आपकी जाति, आपके गोत्र या आपके गांव से, इलाके से आता है। अगर आपने ऐसा सोचा तो फिर समझिएगा आपकी जाति सिर्फ आपके बक्से में रखी रह जाएगी। भाई मलाई खाएंगे, निकल जाएंगे, और आप सिर्फ यही कहते रह जाएंगे कि देखिए सांसद साहब हमारी जाति से आते हैं। कोई अच्छा आदमी होगा तो विकास करेगा, भले ही किसी दूसरी जाति से आता हो।